तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रही हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। जो ये उपाय जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ ये सारा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है। गंगा दशहरा 2025 में कब है, क्या महत्व है गंगा दशहरा का, क्या करें क्या ना करें, दीप दान कैसे करें, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, साल में एक बार आपको मौका मिलता है ज़रूर करें। 10 पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सारे उपाय बताऊंगी। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या कैसे और कब कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी हैं। तो विशेष रूप से हम सबसे पहले जानेंगे कि गंगा दशहरा 2025 में कब है। गंगा दशहरा 2025 में 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान का महत्व होता है क्योंकि इस दिन ही गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। और अब हम जानेंगे कि गंगा स्नान का क्या महत्व है इस दिन। तो कहा जाता है कि जो लोग गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करते हैं उनको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है, तो जब आप गंगा स्नान करते हैं तो समस्त पापों और रोगों से छूट जाते हैं। 10 उपाय ऐसे 10 परेशानियां हमारी ऐसी होती हैं जैसे धन संबंधी समस्या, स्वास्थ्य समस्या, मानसिक समस्या और बाकी इस तरह से शारीरिक कोई कष्ट है हमको, तो इन सभी से गंगा जी में स्नान करने पर हमें फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से ये भी कहा जाता है कि गंगा जी में जो जल होता है उसमें अपना एक औषधीय गुण भी होता है। अगर हमें कोई शारीरिक कष्ट है, कोई परेशानी है, तो गंगा स्नान करने से वो कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो इसलिए भी इसका विशेष महत्व है कि इस दिन गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए। अब विशेष रूप से बात करते हैं दान की कि गंगा दशहरा पर हमें किन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। तो गंगा दशहरा पर मुख्य रूप से चावल और आम का दान विशेष रूप से फलदायी होता है। कहा जाता है जो लोग इस दिन जो आम का दान होता है वो करते हैं और गंगा जल का दान करते हैं, और विशेष रूप से गंगा में स्नान करने के बाद अगर आप गंगा जल का दान कर रहे हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि गंगा दशहरा पर दान जरूर करें। हो सके तो गंगा जल का दान जरूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो विशेष रूप से आपको ये भी ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि गंगा दशहरा पर दीप दान का बहुत महत्व है। 5 जगहों पे दीप दान जरूर करना चाहिए। तो कौन कौन सी जगह है वो? तो पहला दीपदान हमें करना है गंगा जी पर। जब हम गंगा जी में स्नान कर लें तो गंगा पूजन करने के बाद वहाँ पर दीपदान जरूर करें। दूसरा दीपदान हमें करना चाहिए तुलसी जी के वृक्ष के पास। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तुलसी जी में समस्त देवी देवता या महालक्ष्मी का विशेष रूप से वास होता है। तो जब हम तुलसी जी में एक दिए का दान करते हैं तो हमें बहुत बहुत लाभ होता है। धन की जो आर्थिक समस्याएं हमारी होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो तुलसी जी के पास दीपदान जरूर करें। तीसरा दिया आपको दान करना है पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है इसमें हरि विष्णु जी और साथ ही जो है शंकर जी का वास होता है। तो आपको एक दीपक पीपल के वृक्ष में भी जरूर दान करना चाहिए। चौथा दीपक आपको दान करना है बेल के वृक्ष के नीचे। यहाँ पर तो साक्षात महादेव वास करते हैं, तो आपको एक दीपक बेल के पेड़ के नीचे भी ज़रूर जलाना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बेल के वृक्ष में दीपक जलाने के बाद अब आपको विशेष रूप से करना है एक दीपक का दान। और वो कहाँ करना है? तो वो करना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी की पूजा गंगा दशहरा पर सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिव जी के मंदिर में इस दिन गंगा जल से अभिषेक करने पर और वहाँ पर दीप दान करने पर हमें समस्त पापों और समस्त रोगों, समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं सभी धीमे धीमे करके समाप्त होने लगती हैं और सभी से हमको लाभ होने लगता है। तो ये काम भी ज़रूर करना चाहिए, बहुत लाभ होता है।
तो इसी तरह से आपको गंगा दशहरा पर इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए और सारे नियमों का पालन करते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसका आपको बहुत लाभ होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी सही लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।